ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों व्यक्ति सुंदर लगता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और कैसे सुंदर लगता है, सुंदरता कहां से निकलता है? यही सिद्धिदात्री की यही कथा है। सुंदर है हमारे वाणी, वाणी में सुंदरता ही है, हमारी मन में सुंदरता ही, हमारी बुद्धि में सुंदरता ही, हमारी सोच में सुंदरता ही है, और हमारे हाथों में यानी हमारे कर्म में सुंदरता ही है। सुंदरता ही ऐसे ही निकलता है। जो सिद्धिदात्री माता है, माता सिद्धिदात्री जो है वो कोई रूप नहीं रखती है, एक रूप नहीं रखती। जैसे मैंने सब माता का 8 माता का जो बताया, उसमें जो सिद्धिदात्री कोई एक वो रूप नहीं लेती है। सिद्धि क्या है? सिद्धि, सिद्धि यानी सब प्रकार के कॉन्फर्मेशन, वेरिफिकेशन, प्राप्ति। जैसे एग्जाम में पास हो गए तो वो एग्जाम का सिद्धि हो गया। तो भगवान के पास सिद्धि क्या है? एग्जाम क्या रहता है? किसी के ऊपर हाथ धरा, बोला बेटा तुम्हारा काम बन जाए, बन गए, वो सिद्धि है। सिद्धियां जो है, सीता मां के पास जब हनुमान जी पहुंचे थे तो वहां सीता जी ने थोड़ा सा सिद्धि के बात में बताया था, सिद्धि के विषय में थोड़ा सा खोला था वहां। अजर अमर गुण निधि सुत हो, गाऊंगा नहीं इसको। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे बेटे, क्योंकि वो माँ के जैसा उनको चाहते थे, और हनुमान जी राम को पिता मानते और सीता जी को माता, और ऐसा माता की समझ उसी ने जन्म दिया। लौट के जब सीता के सन्निधि में आ गए थे हनुमान जी, तब से फिर कभी अंजना माँ के नाम नहीं लिया कभी भी, कि याद आवे हमारे मैया जन्म देने वाले माँ, क्योंकि असली माँ जगत जननी जगदम्बा माँ मिल गई उसको, इसीलिए गाया वहां पर। अजर अमर गुण निधि, इसको थोड़ा गा लो भजन। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। कि सदा और राम जी का सेवा करो। सीता माता ने ये उनको सिद्धि दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। वही सिद्धियां दिया कि अजर हो जाओ। अजर, अजर का मतलब क्या होता है? अमर, अमर बाद में आया अमर। अजर, जर क्या है? जर, अजर, जर है जन्म, कि कभी तुमको जन्म भी अब नहीं होगा। हनुमान जी को यही वरदान तो मिला ना, अजर यानी जन्म नहीं, कभी कभी दुख नहीं होगा। अजर, जर शब्द यानी जलन और मरण और जन्म जो होता है, तो यानी तुम्हारा जन्म कभी नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं आएगा। और अमर यानी वो तो जानते हैं, अमर यानी कभी मृत्यु नहीं, ये शरीर कभी अंत नहीं होगा। गुण निधि, गुण निधि क्या है? ये ऐसे गुण हो जाएंगे तुम्हारे, कि गुण क्या बोला? गुण किसको बोला? बोले गुण ऐसा गुण कि भगवान की सेवा में लग जाए जो गुण, क्योंकि भगवान की सेवा से ही, भगवान की यज्ञ करने से ही, भगवान का ध्यान करने से ही भगवान में मिलना है। हम सब आए हैं बीच में, हम चाहे कुछ भी करें, कितना जन्म तक एक कुछ भी करते रहे, लेकिन आए हैं हम परमात्मा से, और अंत में जाकर समाना है केवल परमात्मा में। चाहे हजारों हजारों जन्म लग जाए, चाहे दो जन्म में पूर्ण हो जाए, लेकिन होना तो एक ही काम है। नहीं तो फिर काटते रहो चक्कर। लक्ष्मण भैया जब बीच में आई वहां पर केवट के पास में जब जाके पहुंची ने, केवट के बोले नैया उस पार लगा दो, तो लक्ष्मण और सीता और राम बैठ गई ने। जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों, लक्ष्मण तो देख देख उसके गुस्सा है, देख देख उसके ऊपर गुस्सा है केवट के, जाने की बहुत ही गड़बड़ हुई है। तो का करिस केवट, सही में का करिस? जब जावे ऊपर, जैसे नगी चाय ला रहे, जैसे करके जूते कैसे करके घुमाए दे,
फिर लौट के आ जाए यहीं पर, फिर घुमाए से ऐसे करके जब 2-3 बार करीस तो लक्ष्मण तानीस बार बोले हम लोग पिछके मार देगा, बोले देरी करे, देरी में देरी हम लोग ऊपर खरीद के एक के बार बताओ ऊपर छोड़ दो, बोले जावे लगी चाहे घुमा के लेकर आ जाए, फिर बोले बार बार घुमाए, बोले काय बार बार घुमा तो केवट की जब बताई जब हम बाण निकाल के मार दे, बोले राम देखो ये कैसे है, बोले देखो कब से, बोले आप प्रभु बोले कब से हमें और संसार की नैया के चक्कर में घुमाते हो, बोले कितना बार हमने जन्म लिया, कितना बार मरा हम, कितना बार ऐसे राइट राउंड फेरी फेरा मारते रहा, बोले आज जब हमें मौका है तुम्हें घुमाएंगे, तो लक्ष्मण बोले गुस्सा है, क्योंकि जन्म जन्म की ये फेरा जो चलती है इस चक्कर को अंत करना है, इसको अंत करना है। तो सिद्धिदात्री कौन होती है? जो ये जीवन का चक्कर को अंत करती है। बोले सिद्धिदात्री माता की जय। तो कैसे अंत होगा उसका हम थोड़ा सा और चर्चा अभी करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा और कीर्तन को लेकर के इसको आप सब मिलकर के हमारे साथ में गाइएगा, इसको साथ में गाइएगा कि किस प्रकार से भगवान बचाते हैं हमको, आप लोग पाठ प्राप्त हो सकते हैं। इसको साथ में गाइएगा। भगवान बोलते हैं जो लोग चाहते हैं हमारे जैसा बनना, हमारे सानिध्य में आए या हमको प्राप्त कर ले, तो क्या करना होता है? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। ये भगवान को सौंप देना है। माँ सिद्धिदात्री माता कहती है यदि हमारे साथ में हो लो आप और चाहते हो कि मैं प्राप्त हो जाऊं, माता कहती है सिद्धिदात्री माता कि यदि मेरे को प्राप्त करना हो तो हमेशा हमारे ऊपर सब काम को छोड़ दो। हो जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा, जहाँ ले माता सिद्धिदात्री जो है, सिद्धिदात्री को जिसको प्राप्त करना हो तो कि हमेशा माँ के ऊपर थोप देना है कि तू जो कर रही हो सही है, जो हो रहा है वो सही है, जो हो गया वो भी सही है। फिर आगे माता क्या बोलती है, किस प्रकार से सिद्धि आपको प्राप्त हो सकता है, भक्तों को बताती है। क्षमा और दया तू करना, क्षमा और दया है पूजा, क्षमा और दया तू करना, क्षमा और दया है पूजा, वाणी को काबू करना, धीरे धीरे बोलो मनवा, क्षमा और दया तू करना, क्षमा और दया है पूजा, वाणी को काबू करना, धीरे धीरे। सिद्धिदात्री माता बोलती है चाहते हो कि हमारी कृपा हो तुम्हारे पास, वाणी को काबू में करो, धीरे धीरे बोलो, शांत से बोलो और क्षमा करो दूसरों को, क्षमा कर दो व्यक्ति को, सबको क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो और दया करना, हर एक प्राणी पर दया करना, केवल मनुष्य पे नहीं, सब पर दया करना। यदि मेरे को चाहो तो कर लो तू सबसे प्रेम,
पारो भगतो नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। माँ के कृपा है सब पर हो माँ के कृपा है सब पर हो माँ के कृपा है सब पर हो माँ के कृपा है सब पर सब के वो दुख को हरता कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहाँ जाना है हमको? हर सुबह दौड़ते हैं हम दौड़ते हैं लेकिन अंत में कहाँ पे जाना है? केवल भगवान के पास। दौड़ दौड़ के क्या करेंगे? क्या हम पाएंगे? क्या पा लिया हमने? कई बार हमने ऐसे मंदिर में आया कई बार ऐसे हमने सुना कथा को क्या पाया हमने? तो आगे माता बताती है मेरे को पाना हो और क्या पाए। जय हो। माता आगे बताती है कि कैसे मैं प्राप्त होता हूँ। ओ मेरे लिए खर्च करो तू धन और दौलत सब कुछ दुखियों के दुख को मिटा दो संतों की सेवा कर लो। मेरे लिए खर्च कर तू धन और दौलत सब कुछ दुखियों के दुख को मिटाओ संतों की सेवा कर दे संतों की सेवा कर लो। माँ बोल रही है दुखियों को तो आप दुख दूर करना गरीबी मिटाना रोगी के रोग दूर करना लेकिन संतों की सेवा इससे भी बढ़ के कर लेना। और संतों की कभी बुराई मत करना। कोई थोड़ा सा भी अगर भागवत जानता है शास्त्र जानता है थोड़ा से भी पूजा कराता है उसके पीठ पीछे कभी निद्रा मत करना। अभी रामायण की वाणी से बताएंगे संतों की हमेशा सेवा ही करना ये माँ बताती है। ओ हाँ मेरे लिए खर्च करो तू धन और दौलत सब कुछ दुखियों के दुख को मिटाओ संतों की सेवा कर लो। मेरे लिए खर्च करो तू धन और दौलत सब कुछ दुखियों के दुख को मिटाओ संतों की सेवा चल के मैं आऊँगा जो दूसरों का दुख निवारण करता है संतों की सेवा करता है तो मैं क्या करता हूँ चल के मैं आऊँगा चल के मैं आऊँगा फिर मैं तेरे भगतों नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। माँ के कृपा है सब पर हो माँ के कृपा है सब पर सबके वो दुख को हरता नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा रहा है हो सदा रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो माता जी कहती है कहाँ जाना है कहाँ किस ओर जाना है कब जाना है सब हमको निर्धारित करना लेकिन बोलती है तुम अपने काम को किए जाओ मैं अपना काम करूंगा। तुम अपने कर्म को सुधारते जाओ अपने भक्ति मार्ग को बढ़ाते जाओ मेरा जो कर्तव्य है मैं करूंगा। आगे बताती है इस प्रकार से मैं बहुत सरल में ये सब करते हुए फिर भी एक काम और यदि हो जाए तो मैं बहुत जल्द से पार और पास हो जाता हूँ। माँ और बेटी पहला
दासी पत्नी बहू को मेरा ही रूप जानो, ही मेरे रूप हो। माँ और बेटी पहना, बहू को मेरा ही रूप जानो। अब सोचो, माँ बोले हमारा रूप जो है माँ का रूप है, यानी आपकी जो जगत जननी, जो आपको जन्म देने वाली माँ, आपकी जो बहन है वो हमारा रूप है। जो आपकी काकी, आपकी दादी और आपकी पत्नी जो है, बोले जितनी स्त्री है बोले हमारे रूप है। तब पुरुष लोग के ऊपर लागू है का, पुरुष तुम लोग के ऊपर लागू है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पुरुष के ऊपर तो लागू हुए तो है, यानी पत्नी लोग के अच्छा से देखो, बहनी लोग के अच्छा से देखो, स्त्री लोग के अच्छा से देखो, ये तो बात है। लेकिन दूसरी बात है, सबसे ज्यादा चिल्लाए कौन घर में? स्त्री ही चिल्लाती है अपनी बहन के ऊपर ही, अपने पति के ऊपर ही चिल्लाती है। ज्यादा आवाज के से फिट कर दो, कभी बुलाओ चोंगा उस फिट किया वीडियो या कुछ उतारेगा, तो बच्चों के ऊपर ज्यादा पुरुष भी भड़के नहीं कि नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं कि सब माँ बहना जितनी स्त्री है, स्वरूप जो है हमारा स्वरूप है। यदि चाहते हो मेरे को तो उनसे प्यार करो। माँ और बेटी बहना, काकी दादी पत्नी बहू को मेरा ही रूप जानो, ही मेरा रूप हो। हो कभी भी न ठुकराना तो हम, किसी को मेरे बेटे नहीं चाहिए, खाना किसी का चाहिए। ओ माँ के कृपा है सब पर, ओ माँ के कृपा है सब पर, चलो मैं चलो सदा ना रहा है, वो चला रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। बोले श्री आदि शक्ति नव दुर्गे माता की, जो सिद्धिदात्री माता है। तालियां द्वारा हम पंडित रविकांत को धन्यवाद ऊपर जाएंगे। तो सिद्धिदात्री जो माता है वो सबके अंदर में, वो उसका कोई अलग सा रूप नहीं है। बड़ा सुंदर बात है, सबके अंदर में वो समाई हुई है, हर एक व्यक्ति के अंदर में। तो बड़ा सुंदर से जब सती का जब बिछोह हो जाता है शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान बहुत तपस्या करते हैं। तो आजकल की भी जमाना में हम देखें, यदि घर में जब खाली कोई नहीं रहे तो कोई भी अकेले में सोचता है क्या करे ना, तो शंकर भगवान अकेले में और तपस्या करते हैं। क्योंकि अलग अलग रोज लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं ना कि अकेला हम क्या करें। लेकिन शंकर भगवान और तपस्या करते और राम कथा में जाते सुनते, राम कथा में सुनते। तो ऐसी कथा सुनते सुनते एक दिन राम भगवान प्रकट हो के राम भगवान बताइए, देख बोले जो पिछले जन्म में सती थी, बहुत तपस्या करके तुमको पाए थे, बोले अब इस जन्म में और हिमालय के यहाँ पर प्रकट होने वाली है। बोले प्रकट होने वाली कौन बता रहे हैं? राम। क्योंकि शिव जी किसको मानते हैं? राम जी। वो हमेशा राम का मंत्र जाप करते हैं। शिव जी राम को मानते हैं और राम किसको मानते हैं? शिव जी को।
तो बताया बोले जगत जननी जगदम्बे माता, पूर्ण शक्ति का अवतार, और हिमालय के यहाँ पर होने वाला, लेकिन अभी हुआ नहीं है। बोले तुम बुढ़ा तो हो गया, ठीक है, बोले तुम अभी भी लगे रहो, बोले तुम्हें एक जवान मिल गई, बोले लगे रहो, बोले यही रकम भक्ति मार्ग में लगे रहो, मिल जी तुम्हें दूसरी मिल। तो उधर क्या हुआ, देवताओं लोग ने प्रार्थना किया कि शिव जी के विवाह हुए, शिव जी के विवाह हुए। तो सब देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो जगदम्बे माँ, सब लोग प्रार्थना करते रही। तो जगदम्बे माँ पूर्ण कला से, उसमें उस समय वो एक माता नहीं रहती, जैसे हम गाते हैं प्रथमोच्च शैलपुत्री, जो प्रथम स्वरूप उसका शैलपुत्री का, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तृतीय, ऐसे कर करके जो 9 स्वरूप, उसमें से वो कोई स्वरूप नहीं, पूर्ण माता, यानी पूर्ण पूरा विश्व कुछ भी, क्योंकि माता तो सब रूप है माता का। जो वाणी बोलते हैं माता का स्वरूप है, जो हम देखते हैं माता का स्वरूप है, जो हम सुनते वो माता का स्वरूप है, जो पैर से चलते माता का स्वरूप है, और नहीं चल पाते लुढ़क जाते तो समझ लो माता की कृपा नहीं है उस बात पे। बुद्धि जो माता का स्वरूप है, मन जो माता का स्वरूप है, सब कुछ माता का स्वरूप, तो वहां पूर्ण रूप से माता प्रकट होती है। क्योंकि देवता लोग माता की प्रार्थना करते रहे। ऐसे ही है जैसे यहाँ पर नवरात्र का पूजन होता है, तो और 9वें दिवस का कहते हैं, जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, मैं पूछूंगा नहीं कौन करा कौन नहीं, क्योंकि आपने किया वो आपका पूर्ण हो। तो जो लोग व्रत करते हैं माता का, तो अष्टम दिवस में कहते हैं, 8वां दिवस कल जो था, उस दिन माता रात को स्वप्न देती है। जो स्वप्न आपको देती है वही आपका मार्ग दिखलाती है। 8वां दिवस यानी कल। 9वां दिवस जो स्वप्न देती है, 9वां दिवस स्वप्न देती है, जो भी संकेत करती है वो काम आपका तुरंत बनेगा। जो भी स्वप्न 9वां दिवस, हाँ जो लोग व्रत करते थे 9वें दिवस में, तो वहां पर माता जी प्रकट होकर के अब क्या बोलती है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हमको शिव जी के लिए एक अर्धांगिनी चाहिए। ऐसे ही लोग जो भगवान को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एक शिव जी की अर्धांगिनी चाहिए। तो माता पहले प्रकट होकर, माता भी थोड़ा खिलवाड़ करती है, बोलती माता का जो हंसी का स्वरूप है, जो हंसती है जब, तो माता जैसे प्रकट हुई, पहले जब बोली कि शिव जी के लिए एक स्त्री चाहिए, तो माता थोड़ा खिला के हंसी ना। तो देवता लोग ने कहा हंस दिया, कहा हंसा, तो चुप होगी बेचारी, हंसी बंद कर दी। धीरे से बोले कि वो बूढ़ों की शादी फिर से करिए। बोले एक बार तो बोले दिया रहा एक लड़की, बोले सती के नाम के, बोले उसके जरवाई भस्म कराई, वही के कारण तो भस्म भाई, वही तो रोकी सरा नहीं जाना, वो तो बहुत शंकर भगवान के ऊपर छोड़ दी। तब सब देवताओं ने जब प्रार्थना किया कि तो हंसी क्यों हंसी, तब फिर उसके बाद में जब बताया, मैं पूर्ण अपनी साधारण सी अपने ब्रह्मचर्य के अंश से और शैलपुत्री के अंश से, मैंने बताया जो 9 नाम ना, उसमें से एक ब्रह्मचर्य भी है और एक शैलपुत्री, तो शैलपुत्री के अंश से बोले मैं, बोले हिमालय भी वहाँ है अभी, बोले या इसके बोले अंश से हम बोले होएगा। आप हिमालय देखे पहले भी सोचे, उसके तो नहीं बोले भैया, कभी कोई पॉइंट करो, हम भी कोई पॉइंट करेंगे या ताकि लोग देखिए कौन काम है ना, तो हिमालय ताकि कोई और के तो नहीं बोले, नहीं आप इधर आओ, बोले आपके नाम शैल है, शैल यानी पर्वत, बोले शैलपुत्री का मैं अवतार दूंगा, जो प्रथमोच्च शैलपुत्री, जो प्रथम उसका नाम है प्रथमोच्च शैलपुत्री, शैल यानी पर्वत की जो पुत्री, बोले तुम्हारे पुत्री के रूप में। बोले अरे प्रभु, बोले मैं तो माता, मैं तो धन्य हो गया, बोले आप हमारे घर में आकर के जन्म लोगे, हमारे यहाँ आओगे। तब वहां पर हिमालय ने बड़ा सुंदर एक सवाल किया था। सवाल क्या किया था कि किस प्रकार से आप और कब आओगे और कैसे आओगे हमारे अंगना में, जैसे हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आवे, हम भगवान को प्राप्त कर लें, हमारे सब कुछ सिद्धि हो जाए, हम चाहते हैं। लेकिन वहां पर
और जैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करते हैं 4 मार्ग से। एक तो कर्म मार्ग से, यानी अपने कर्म को आप इतना सत्य बना ले, इतना सत्य मार्ग पे चले, इतना दूसरों का सेवन करे कि आपको ये फूल भी ना चढ़ा भगवान का, कोई सेवा भी ना करो, आपका कल्याण हो जाएगा। उसको कर्म मार्ग कहा गया। दूसरा मार्ग कहा गया ज्ञान का मार्ग। आप ज्ञान के मार्ग से सब कुछ जान लो, संसार में कैसे संसार चलता है, किस प्रकार से किसी के ऊपर निद्रा ना करो, किसी को दुख ना दो, कोई प्रकार का कष्ट किसी के ना दो, तो ज्ञान मार्ग से भी आप भगवान के प्राप्त कर सकते हो। तो 4 मार्ग है भगवान को पाने के लिए, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग। तो वहां पर हिमालय को बताया कि तुम्हारे यहां मैं आऊंगा बेटी के रूप में, लेकिन जब तक आपका भक्ति पूर्ण नहीं होगा, जब तक आप उस योग नहीं बन जाओगे, तब तक हम आपके दर पर नहीं आएंगे। तो माता जी क्या उनको वादा करते हैं कि तुम्हारे यहां मैं आऊंगा, लेकिन अब इसके ऊपर हो गया कि हिमालय कितना व्रत करेगा, कितना पूजा करेगा, कितना सेवा करेगा, कितना भगवान के योग जब बन जाएगा, तब मैं तुम्हारे यहाँ और बेटी के रूप में अवतार लूंगा। तब यहाँ पर जब हिमालय को ज्ञान देंगे, अभी हम हिमालय को ज्ञान देंगे, अभी बता रहे हैं, तो ज्ञान बताएंगे ये कीर्तन के बाद में। बोले श्री आदिशक्ति नवदुर्गा माता की, कैसे मैं प्राप्त होऊंगा।